नमस्कार साथियों, आज इसरो ने पूरे देश को फिर से गौरवान्वित किया है। आज इसरो ने SSLV D3 का सक्सेसफुली लॉन्च को परफॉर्म किया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास SSLV टेक्नोलॉजी मौजूद है। आज 16 अगस्त 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन रिसर्च सेंटर के लॉन्च पैड 1 से SSLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस रॉकेट के साथ इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है। इसमें जो पहली सैटेलाइट है उसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-8 और दूसरी जो है वो है SR0 डेम एस्टेट सैटेलाइट्स। इन दोनों सैटेलाइट्स को SSLV ने पृथ्वी की कक्षा में 475 किलोमीटर की हाइट पे वहां पे ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है, वो भी सक्सेसफुल एनी डेविएशन। ये SSLV का इसरो का तीसरा टेस्ट फ्लाइट था जो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। इसके साथ ही सारे टेस्ट फ्लाइट जो थे SSLV के कंप्लीट हो चुके हैं और अब वो कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर SSLV का जो लॉन्चिंग हुआ है वो भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलो इसको बारी बारी से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि SSLV D3 का मतलब क्या होता है। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और D का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो SSLV D3 का पूरा मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 3। ये डेमोन्स्ट्रेशन 3 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये तीसरी टेस्ट फ्लाइट थे। इससे पहले इसरो ने SSLV की 2 टेस्ट फ्लाइट ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया था। जो पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी वो हुई थी 10 अगस्त 2022 को और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी 7 फरवरी 2023 को। पहली फ्लाइट जो टेस्ट फ्लाइट था उसका नाम था SSLV D1 और दूसरे का नाम था SSLV D2 और ये तीसरी है उसका नाम था SSLV D3। इसका मतलब है इन तीनों टेस्ट फ्लाइट के बाद इसरो का जो ये SSLV का हो चुका है और अब SSLV जो है वो कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल हो गई है। अब हम SSLV है माइक्रो, मिनी और नैनो टाइप की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। नंबर 3 SSLV जो है जो 300 किलोग्राम तक के जो सैटेलाइट्स हैं उनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब ये होता है जो 500 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पे होते हैं उनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब SSLV 300 किलोग्राम तक के वजन के जो सैटेलाइट्स होंगे उनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। आज जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं वो दोनों ही सैटेलाइट को SSLV ने पृथ्वी की कक्षा में 475 किलोमीटर के हाइट पे जो प्लेस किया है। मतलब आज के दोनों सैटेलाइट जो हैं वो 475 किलोमीटर हाइट पे SSLV ने उनको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं SSLV के डायमेंशन के बारे में। SSLV का जो पूरा लेंथ है वो 34 मीटर का है जबकि उसका जो रेडियस है वो 2 मीटर की है। और अगर हम SSLV के वजन की बात करें तो उसका पूरा वजन जो है 120 टन का है। और SSLV जो सबसे खासियत उसको बनाती है वो है उसको प्रिपेयर करने का टाइम। SSLV को 3 दिनों के अंदर ही तैयार किया जा सकता है। अब बात SSLV के बनाने की पर्पस की। SSLV जो है वो माइक्रो, मिनी और नैनो टाइप की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान को शिफ्ट करना है कहीं पे तो आपको एक बड़े ट्रक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सामान शिफ्ट करना है और अगर आप उसी ट्रक से सामान को शिफ्ट करेंगे तो आपका खर्च कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप बड़े साइज की रॉकेट्स के साथ अगर आप किसी छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए SSLV का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसरो PSLV से किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो उसका जो खर्च आता है वो 120 से लेकर 200 करोड़ तक का होता है, लेकिन जब SSLV के थ्रू इसी छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा जो उसका खर्च होगा वो सिर्फ 30 करोड़ का ही होगा। मतलब आप डिफरेंस के हिसाब से समझ सकते हैं कि खर्च में कितनी ज़्यादा कटौती हो जाएगी।
अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं उनका काम क्या है। आज लॉन्च किया गया SSLV रॉकेट 2 सैटेलाइट को अपने साथ लेके गया था। इनमें से जो पहला सैटेलाइट है वो है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-8। इसका जो मेन मकसद है वो है इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना। नंबर 1 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। नंबर 2 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टरोमेट्री पेलोड। और नंबर 3 SIC UV डोजीमीटर। ये जो 3 पेलोड्स हैं वो जो सैटेलाइट थे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-8 अपने साथ लेके गया है। अब हम बारी बारी से समझते हैं इन तीनों पेलोड्स का काम क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पेलोड की, इलेक्ट्रिको ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। ये पेलोड लॉन्ग और मीडियम वेव इंफ्रारेड इमेजेस की तस्वीरें खींच सकता है और ये जो तस्वीरें खींच सकता है वो दिन और रात दोनों समय में खींच सकता है। इसकी वजह से धरती पे होने वाले प्राकृतिक आपदाओं का हम पता लगा सकते हैं। ये नेचुरल डिजास्टर के वक्त में डेटा को गैदर करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इस आग, वोल्केनो का इरेक्शन के आदि के जो डेटा हैं उनको हम गैदर कर सकते हैं। हम बात करते हैं दूसरे पेलोड की, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टरोमेट्री पेलोड की। ये एक रिमोट सेंसिंग पेलोड है। इसकी मदद से हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं। GNSSR जो पेलोड है वो समुद्री सतह का विश्लेषण कर सकता है। दूसरा, वो हिमालयन रीजन में कैरोस्फीयर के विश्लेषण कर सकता है। तीसरा, वो फ्लड, आने वाले फ्लड का भी वो जो डेटा का मॉनिटरिंग कर सकता है। तीसरा जो पेलोड इसमें लगा हुआ है वो है SIC UV डोजीमीटर। SIC UV डोजीमीटर जो है वो भारत के गगनयान मिशन को देखते हुए बनाया गया है। ये पेलोड जो अंतरिक्ष में जो इंफ्रारेड होते हैं उनको एनालिसिस करता है। ये पेलोड एक तरह से जो क्रू मेंबर होंगे गगनयान के उनको आने वाली जो खतरनाक गामा किरणें होगी उनके अगेंस्ट में एक अलार्म की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के पेलोड जो है उसमें लगाए गए हैं। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं SSLV के जो लॉन्चिंग से उससे भारत को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो SSLV का जो लॉन्चिंग था ये अब तक का ये SSLV का तीसरी लॉन्चिंग है। इससे पहले भी भारत ने SSLV D1 और SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कर दिया था और अब SSLV D3 का ये जो है ये इसरो का तीसरा सफल टेस्टिंग है। इसके साथ ही SSLV रॉकेट जो है वो कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए अवेलेबल हो चुका है और अब भारत जो है किसी भी छोटे सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है अंतरिक्ष में और इससे जो है भारत का जो स्पेस सेक्टर में जो कॉमर्शियल विंग है वो ज़्यादा मजबूत होगा और भारत की जो एक शाख है वो ज़्यादा तेज़ी से स्पेस के जो कारोबार है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। आज पूरी दुनिया में स्पेस इंडस्ट्री जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और इस अगर हाल फिलहाल की बात करें तो इसरो ने काफ़ी तेज़ी से अपने स्पेस प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ी से किया है। इसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़र जो है भारत के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम पे लगी हुई है और आज SSLV के जो सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई है उससे भारत का जो कॉमर्शियल मार्केट होगा स्पेस सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक जय हिंद, जय भारत।